भारत सरकार विदेशी चीजों से अपनी निर्भरता कम करने पर लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने सैमसंग, एप्पल, शियोमी और वीवो जैसे स्मार्टफोन कंपनियों को भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक के सपोर्ट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल देश में स्मार्टफोन में नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है। इस आदेश के बाद इन कंपनियों को अपने स्मार्टफोन के हार्डवेयर में बदलाव में आने वाली लागत का डर सताने लगा है। सरकार का कहना है कि नाविक से नेविगेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा सटीक है और इससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। नाविक का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और इस खास सिस्टम को इसरो ने तैयार किया है। नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलाइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह अमेरिका के पास जीपीएस है, रूस के पास ग्लोनास है, यूरोप के पास गैलीलियो है, चीन के पास बाइडू नेविगेशन सिस्टम है, उसी तरह भारत के पास खुद का नाविक नेविगेशन सिस्टम है। नाविक नेविगेशन सिस्टम जीपीएस की तुलना में ज्यादा सटीक जानकारी देता है। इस सिस्टम से 5 मीटर तक की सटीक पोजीशन की जानकारी हासिल की जा सकती है। नाविक नेविगेशन सिस्टम बनाने को लेकर साल 2006 में $174 मिलियन के फंड को मंजूरी मिली थी और इसे साल 2018 में पहली बार कार्य में लाया गया था। ये नेविगेशन सिस्टम 2 तरह की सेवाएं देगा, एक एसपीएस यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और दूसरा आरएस यानी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। एसपीएस आम जनता के इस्तेमाल के लिए होगा जबकि आरएस सिर्फ डिफेंस से जुड़े क्षेत्रों के लिए। बता दें कि रियलमी ने पहली बार भारत में नाविक नेविगेशन सपोर्ट वाला स्मार्टफोन Realme X50 Pro 5G को साल 2020 में लॉन्च किया था। इस फोन की लॉन्चिंग के समय Realme ने ये कहा था कि भविष्य में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन में भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक का सपोर्ट मिलेगा। आइए जान लेते हैं जीपीएस और नाविक में क्या अंतर है। जीपीएस काम करने के लिए 24 सैटेलाइटों का इस्तेमाल करता है और नाविक 8 सैटेलाइटों की मदद से काम करता है। जीपीएस की एक्यूरेसी 15 मीटर तक है और नाविक की 5 मीटर तक। जीपीएस का पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है जबकि नाविक सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल किया जाता है। स्वदेशी नाविक से रक्षा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को फायदे की उम्मीद है। इस समय सरकारी वाहनों की ट्रैकिंग व मछुआरों को आपात समय में चेतावनी भेजने और प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाने में ये काम आ रही है। नाविक के आने से रणनीतिक और संवेदनशील मामलों में विदेशी निर्भरता घटेगी। अगर आने वाले समय में विदेशी सुरक्षा एजेंसियां जीपीएस या दूसरी नेविगेशन प्रणालियों को बंद करती है तब भी भारत नाविक का उपयोग कर सकेगा। भारतीय स्टार्टअप व कंपनी इसका उपयोग कर अपने कारोबार को न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला सकेगी। इसे हर स्मार्टफोन तक पहुंचाना भारत के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि होगा। नाविक के आ जाने से दूसरे देशों पर से भारत की निर्भरता घटेगी। देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की सुरक्षा बढ़ाने में इसका अहम योगदान होगा और तकनीकी क्षेत्र में भारत की तरक्की होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।